Hello learners, welcome back. So today we are going to start future tense. We have done present tense, simple present tense and present continuous. In past tense we have done simple past tense and past continuous tense. In the same way in future tense also we will do two tenses first, that is your simple future tense and future continuous tense. So today is the day of starting simple future tense. Simple future tense, or simply you can say future indefinite tense. Future indefinite. Just like simple past, simple present, simple future is there. Simple future. So it is used to express an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. Okay. सो ऐसी एक्शन जो अभी तक के नहीं हुई हैं और कुछ कहने के बाद या जब आप कहेंगे कि हाँ मैं ऐसा करूँगा उसके बाद ही वो फ्यूचर में होंगी. सो दीज टाइप ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड फ्यूचर एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू जू टुमारो. मैं कल जू जाऊंगा. ओके, सो यहाँ पर आइडेंटिटी हिंदी में क्या है, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे गा, गे एंड गी, कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल जू जाऊंगा, मैं कल खेलूंगा. ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, वट एवर. ओके, सो नाउ इन दिस सेंटेंस द पर्सन इंटेंड फॉर टुमारोज विजिट टू जू. इस सेंटेंस में जो पर्सन है उसकी जो इंटेंड इरादा क्या है कि वो कल विजिट करेगा जू. इन शॉर्ट दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी डन इन फ्यूचर. तो ये सेंटेंसेस कैसे एक्शन एक्सप्रेस करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली है. सो इट्स क्लियर कि जो भी एक्शंस फ्यूचर में होने वाली हैं. और हिंदी में पहचानेंगे कैसे, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा. तो हिंदी में गा गेगी, रहा है रहा होगा, रही होगा, नहीं होगा. ठीक है, सिंपली जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मिंग द फ्यूचर इंडेफिनिट. अब फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे बनाएंगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट को और क्या बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर. सेम थिंग इज देयर. ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर. सो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जो ये मेन वर्ब है वो क्या थी आपकी, ये है आपकी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आप सिंपली याद रख लीजिए विल और शैल, या फिर विल. मोस्टली हम विल ही यूज करते हैं. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो दिस इज अबाउट योर future indefinite. Future indefinite which tense, positive tense, positive sentence. Subject plus will plus first form of verb plus object. Examples, I will buy a computer tomorrow. So I is your subject, will is your auxiliary verb, buy buy is your main verb. और main verb का कौन सा form use हुआ है, first form. Okay, so I will buy a computer tomorrow. They will come here. Simply we can say मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा, वे कल यहाँ आएंगे, या वे यहाँ आएंगे. They will come tomorrow here. Okay, I will buy a computer tomorrow. मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा. Next is नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव का फॉर्म याद है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आपको क्या पुट करना होता है, नॉट. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लुक, ओके, देखिए सब्जेक्ट है आपका, देन आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स विल, विल नॉट.
ओके, एंड विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, want. Will not is want. Okay, so here it is will not, या शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज करते हैं, WON apostrophe T, subject plus auxiliary verb plus not plus main verb plus object, subject plus will not plus first form of the verb or base form then object. To make negative sentence, not is written after auxiliary verb in the sentence. Examples: I will not buy a computer tomorrow. ठीक है, पहले क्या था आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, I will buy a computer tomorrow. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, I will not buy a computer tomorrow. They will come here था अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, here they will not come here. सो ऑक्सिलरी वर्ब विल के बाद आपको डायरेक्टली क्या पुट करना है, नॉट. ओके, सो नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. सो नेगेटिव डन, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक. ठीक है, और प्रश्नवाचक के लिए हमेशा ये चीज याद रखनी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना आपको. ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमेशा हमने देखा था इसके पहले भी सारे टेंसेस में कि आपको विल या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है, हमेशा क्वेश्चन मार्क जो यस नो क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव के, उसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. सो हियर interrogative sentence starts with auxiliary verb will. Examples: will I buy a computer tomorrow? सेम सेंटेंस है, उसी का ही क्या आपका इंट्रोगेटिव है. will I buy a computer tomorrow? then after will they come here? so will पहले आ गया, then subject, then come is your main verb, and main verb में कौन सा फॉर्म है, V1. ठीक है, V1. Here also buy भी V1 है. Will I buy a computer tomorrow? Will they come here? So these sentences are in interrogative. Next is, look at these examples. Here is a list of affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. ठीक है, look, affirmative sentences, negative, interrogative and interrogative negative क्या होता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स वो क्वेश्चन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव तो है डेफिनेटली. एंड कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, नो वाले, कि क्या तुम कल नहीं जाओगे. ओके, तो देखिए इसमें क्या तुम कल नहीं जाओगे, तो इसमें क्या भी आया मीन्स इंट्रोगेटिव तो है ही, एंड नेगेटिव भी आया नहीं. सो ये दोनों टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सो लुक, फर्स्ट एग्जांपल, I will see, affirmative sentence है. So negative is I will not see. So I will not see को मैंने बताया था I won't see कह सकते हैं शॉर्ट में. Will I see? Won't I see? So here first I will see, क्या मैं, I will see means मैं देखूंगा. ठीक है, I won't see मैं नहीं देखूंगा. Will I see? क्या मैं देखूंगा. Won't I see? क्या मैं नहीं देखूंगा. So this is the very simple and very good method कि आप किसी भी सेंटेंस को अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए हमेशा इजी होगा. ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और यू कैन से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनको हमेशा साथ में लर्न कीजिए. I shall see, shall I see. ओके, तो ये देखिए shall के साथ आपका नेगेटिव वाले में यूज नहीं होता है. नेक्स्ट इज you will see, you will not see, या you can say you won't see. then after will you see, won't you see. he will see, he won't see, will he see, won't he see. okay, we will see, we won't see, will we see, won't we see. we shall see, shall we see. तो
शैल का यूज अफर्मेटिव में होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, एंड आपके नेगेटिव में। शैल में आप देखेंगे, ओके, दे विल सी, दे वॉन्ट सी, विल दे सी, won't they see. Shall is dated but is still commonly used instead of will. तो ये shall जो है आपका ये outdated हो गया है, but still commonly used instead of will with the affirmative interrogative forms of ठीक है I and we in certain cases, ठीक है, I और we के sentences के साथ हम shall का यूज करते हैं बट अफर्मेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में बस, ठीक है, बट पहले shall यूज होता था, अभी आजकल सिर्फ मोस्टली विल ही यूज होता है, ओके ओके। सो हियर लुक, आप देखे होंगे आई फर्स्ट पर्सन है आपका, सिंगुलर नंबर है, यू सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, देन ही शी इट, ही शी इट आपकी कैसे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके, ही शी इट, सेकेंड पर्सन यू, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई, आई हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, प्रोनाउन भी आपने देखा है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो हियर नॉट सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, देन थर्ड पर्सन प्लूरल दे। सो आपको ये इससे क्या दिख रहा है कि हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, विल, ठीक है, डोंट फॉरगेट यू हैव टू पुट विल एवरीवेयर, आई यू वी दे ही शी, सभी के साथ आपको क्या यूज करना है, विल ही, ओके, विल ही यूज करना है ऑलवेज। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस। सो आपने देखा इतने सारे कॉन्ट्रैक्शंस यूज हुए हैं कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि विल नॉट, ठीक है, ये विल नॉट था एंड विल नॉट को शॉर्ट में क्या अलग लिखा जाता है, WONT, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड मेनी कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर। आई विल को कैसे लिखते हैं, जैसे आई, ठीक है, हमने सबसे पहले आई लिखा, देन आफ्टर आपको आई के बाद मैंने ये विल का WI रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो जहां भी हम रिमूव करते हैं वहां पर आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ओके, सो आई, देन WI नहीं लिखा है हमने तो उसकी जगह ये अपॉस्ट्रोफी, देन आफ्टर डबल L, ठीक है, सो इट इज योर आई विल, ओके, आई apostrophe double L. So W and I is removed, W and I are removed, that's why apostrophe here. So इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स छोटा करना, शॉर्ट करना। वी विल को कैसे लिखते हैं, देखिए WE कंप्लीट है आपका, देन WI, विल का WI रिमूव कर दिए तो उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा यहाँ पर, ठीक है, एंड डबल L, सो विल, यू विल को ह्यूल, ओके, यू apostrophe double L, he will, he'll, she will, she'll, they will, they'll, will not, won't. So ये सारे apostrophe अपने ये contractions देखा होगा आपने यूज हुए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। द फॉर्म इट विल नॉट नॉर्मली शॉर्टन्ड, ठीक है, जो इट विल कभी भी मोस्टली शॉर्टन नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इट विल नहीं है, आई वी यू ही शी दे है, ओके। सो नाउ द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, ठीक है, कब यूज किया जाता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, कि कब आपकी फ्यूचर इवेंट है, ठीक है, फ्यूचर इवेंट मीन्स जो एक्शन आपकी फ्यूचर में होने वाली है उसका अनुमान लगाने के लिए, ऐसा होगा, ठीक है, प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, तो आप श्योर नहीं हो बारिश होगी कि नहीं होगी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। सेकेंड यूज इज विथ आई और वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। सो जब भी जो फर्स्ट पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, मैं, ठीक है, जो कह रहा है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है,
तो मैं या फिर वी। तो जब भी आई आई और वी के साथ हम स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं कि तुरंत हमने कोई डिसीजन ले लिया कि मैं ये तो खेलूंगा, सो तब भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड। ओके, सो ये उसने डिसाइड किया अभी कि ही विल प्ले या आई विल प्ले, ये मैंने डिसाइड किया आई और वी के साथ ही ना। सो आई विल प्ले फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड। सो हियर स्पॉन्टेनियस डिसीजन, ऑन द स्पॉट आपने तुरंत डिसीजन लिया कि आप ये काम करेंगे, सो यू हैव टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। थर्ड इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। विलिंगनेस मीन्स जब भी आपको कोई अपनी इच्छा शो करनी है, विलिंगनेस, ठीक है, कि आप ऐसा चाहते हैं। ही विल कैरी योर बैग फॉर यू। सो यहाँ पर किसकी ही की विलिंगनेस है कि ही विल कैरी, वह तुम्हारा बैग तुम्हारे लिए लाएगा, तो वो अपनी इच्छा से ला रहा है, अपनी विलिंग को शो कर रहा है, ओके, विलिंगनेस को। सो ही विल कैरी योर बैग फॉर यू। लास्ट यूज इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस। ठीक है, एक जगह विलिंगनेस थी इच्छा को शो करने के लिए, और लास्ट इज अनविलिंगनेस, अगर किसी की इच्छा नहीं है किसी काम को करने की और उसे कहना है कि मैं ये नहीं करूंगा, तब भी आप किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। लुक, लास्ट सेंटेंस इज द बेबी वोंट ईट हिज सूप, कि बेबी अपना सूप नहीं पिएगा या पिएगी। ओके, आई वोंट लीव अंटिल आई हैव सीन द मैनेजर, मैं तब तक के नहीं जाऊंगा जब तक के मैं मैनेजर को नहीं देख लेता। ओके, कि या जब तक मैनेजर से नहीं मिल लेता। नाउ द बेबी वोंट ईट हिज सूप, बेबी अपना सूप नहीं पिएगा। अब आप देखेंगे ईट हिज सूप, तो आपको ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में हमेशा याद रखना है सूप के लिए, सूप के साथ हम ड्रिंक सूप नहीं लिखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी ईट सूप, हम सूप को इंग्लिश में खाते हैं। ओके, वी ईट सूप, और ड्रिंक कभी भी यूज नहीं करना है, ऑलवेज वी ईट सूप। ओके, यस। सो बेबी की ये इच्छा थी, इच्छा नहीं थी इस काम को करने की। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आपको क्या यूज करना है? सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास। वी ऑफन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। अगेन देयर इज नो फर्म प्लान, वी आर सेइंग व्हाट वी थिंक विल हैपन। ठीक है, कि प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शन का मतलब है, ये आप कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज प्रिडिक्ट करने में, अनुमान लगाने में फ्यूचर के एक्शन को, या फिर अगर कोई आप प्लान नहीं भी किए हैं तो आप सिंपली कह देते हैं कि यस मैं जाऊंगा, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, पीपल वॉन्ट टू गो टू जुपिटर बिफोर द 22nd सेंचुरी। ये सिर्फ आपने अनुमान लगाया और इन सेंटेंसेस को कह दिया। हु डू यू थिंक विल गेट द जॉब? ओके, when the main verb is be, we can use the simple future tense even we have a firm plan or decision before speaking। ठीक है, be verb के साथ आपको simple future tense यूज करना है। एंड be verb क्या होती है आपकी? I will be in London tomorrow, कल मैं लंदन में होऊंगा। ओके, even if we have a firm plan or decision before speaking, अगर हमारे पास कोई एकदम प्लान भी है, ठीक है, तो बी वर्ब को हम यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, कि कल मैं लंदन में रहूंगा। When the main verb is be, तो आपकी देखिए I will be लिखा है सेंटेंस में, लंदन टुमारो, I will be in London tomorrow इस सेंटेंस में, तो बी वाली वर्ब है मेन वर्ब। We can use this future simple tense even if we have a firm plan or decision before speaking। ठीक है, कि कुछ भी कहने के पहले अगर आप दृढ़ निश्चय हैं, आपका प्लान है कि यहाँ तो आप होंगे ही, आपकी ऑलरेडी टिकट हो चुकी है, एकदम आप कंफर्म है उस चीज के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि आई विल बी इन लंदन टुमारो, कल तो मैं लंदन में होऊंगा।
ठीक है। आई एम गोइंग शॉपिंग, आई वोंट बी वेरी लॉन्ग, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आई वोंट बी वेरी लॉन्ग, कि मैं बहुत देर तक के वहाँ नहीं रहूंगी, बहुत टाइम मुझे नहीं लगने वाला है। तो ये आप इस चीज के लिए एकदम श्योर है, प्लान्ड है ये। विल यू बी एट वर्क टुमारो, क्या तुम कल काम पे होगे। सो दिस टाइप ऑफ एक्शंस में आप देखेंगे बी, आपकी मेन वर्ब क्या है, बी है, क्योंकि हर जगह विल के बाद क्या यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है। ओके, सो सेम थिंग इज देयर, जब कोई प्लान नहीं होता है तब भी आपको किसका यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। सो नो प्लान, we use the future simple tense when there is no plan or decision to do something before we speak. We make the decision spontaneously at the time of speaking. Look at these examples. Hold on, I will get a pen. कि means रुको, मैं पेन लाता हूँ। We will see what we can do to help you. कि हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए। Maybe we will stay in and watch television tonight. कि हो सकता है कि हम यहाँ रुकेंगे, we will stay in and watch television, और टेलीविज़न देखेंगे आज रात को। तो कोई प्लान नहीं है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली कह दिया गया है। It is used to express an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. For example, I will go to zoo tomorrow. तो सेम थिंग इज देयर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में कि कैसे यूज होता है हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। ठीक है, आई विल सी, मैं देखूंगा, या हम कभी कहते हैं ना आई विल सी, वी विल सी, हम मिलेंगे, हम देखेंगे। ओके, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि सी का मतलब सिर्फ देखना होता है। हम सी यू बोलते हैं ना, सी यू मीन्स हम मिलेंगे, डेफिनेटली, सी यू सुन, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट में WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स के साथ जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उसमें सबसे पहले WH ही यूज होते हैं। WH वर्ड्स व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले आपको WH सेंटेंस में देखना है, WH वर्ड आएगा, देन आफ्टर विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आपको सिंपली इंट्रोगेटिव याद होगा कि इंट्रोगेटिव के फॉर्म में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती थी, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो उनके ही पहले सबसे पहले आपको क्या पुट करना है, WH वर्ड। फॉर एग्जाम्पल्स, वेयर विल यू लिव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव। वॉट विल शी डू आफ्टर दिस, इसके बाद वह क्या करेगी। When will you meet the CEO of the company, तुम इस कंपनी के CEO से कब मिलोगे। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कब मिलोगे, CEO। यस, सो आपने देखा कि इसमें सबसे पहले WH वर्ड आए हैं, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आई है विल आपकी, उसके बाद सब्जेक्ट आए हैं यू, शी, यू, फिर मेन वर्ब्स हैं लीव, डू, मीट and object at the last, and don't forget to put question mark at the end of the sentence, interrogative sentence. Okay, so this is all about simple future tense. Simple future tense आपको easily अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, कि आप इजिली समझ सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे शॉर्ट करके सेंटेंस में यूज करना है। आई विल सी, देखिए वो सेम एग्जांपल है कि मैं मिलूंगा, आई वोंट सी, मैं नहीं देखूंगा या मिलूंगा, विल आई सी, क्या मैं देखूंगा या मिलूंगा। ओके, सो सेम थिंग इज देयर, इंट्रोगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, फॉर्मिंग द, कैसे फॉर्म करना है आपको, ये सब कुछ इजिली अंडरस्टूड है। So hope you have enjoyed the class. Thank you dear students. Thank you for watching.